सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, अभी इस लेक्चर से पहले हमने एक लेक्चर ले रखा है जो कि था व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। उसमें बताया है मैंने व्हाट वाज सोवियत सिस्टम करके एक लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो ये सोवियत सिस्टम क्या था सबसे पहली बात। ठीक है, इसका इमरजेंस कैसे हुआ था। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और इससे पहले वर्ल्ड कोल्ड वॉर एरा, उसके बारे में भी उस चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है जिससे कि आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। बाकी आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपने वो देख रखा है तो। ठीक है, अब गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन किसका हो रहा है सर? तो डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है यूएसएसआर का। ठीक है, और ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? अब ये मिखाइल गोर्बाचेव नाम एक सुनोगे आप। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कौन थे? एक जनरल सेक्रेटरी थे। किसके? यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इनको चुना गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? रिफॉर्म लाए, दो रिफॉर्म लाए। एक था पेट्रोनोई का, दूसरा था ग्लासनोस्ट। अब ये पेट्रोनोई का और ग्लासनोस्ट क्या है? तो पेट्रोनोई का जो है वो है रीस्ट्रक्चरिंग, और जो ग्लासनोस्ट है वो है ओपननेस। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया क्या? मैंने बताया कि जो यूएसएसआर था वो कैसा था? सोशलिस्ट ब्लॉक था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। अब जब ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो इनकी सोसाइटी है वो दो दिक्कतों के साथ जूझ रही थी। वहां की जो गवर्नमेंट थी, एक तो ब्यूरोक्रेट होगी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक होगी, और अथॉरिटेरियन सोसाइटी होगी वहां की। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के लोग जो है ना, अब एक बात बताओ, तुम अपने हिसाब से बताओ। अब एक ही आदमी बार बार शासन कर रहा है, ठीक है, और देश में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा आपको। इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? सबको पता है भाई, प्रोटेस्ट होंगे, है ना। अब प्रोटेस्ट होने के बाद क्या होगा? इकोनॉमी में रिफॉर्म लाएगा। इकोनॉमी बोल रहा हूँ, जो आपके सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म की वजह से क्या होगा? अब रिफॉर्म हुए तो रिफॉर्म, मैंने बोला प्रोटेस्ट की वजह से दो रिफॉर्म आए, वो ग्लासनोस्ट वाला, ये वाला, एक तो पेट्रोनोई का और एक ग्लासनोस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है मिखाइल गोर्बाचेव हु हैड बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 शॉर्ट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, तो जब ये सोवियत यूनियन के क्या बने? सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी, तो इन्होंने क्या रिफॉर्म लाने का सोचा। अब रिफॉर्म क्यों लाया? मैंने बताया जो सोसाइटी है वो ज़्यादा ही अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक हो रही थी, है ना। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएस अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर ये लोग रिफॉर्म नहीं लाते तो क्या होता? देखो, जब इन्होंने रिफॉर्म लाया, ठीक है, जब ये दोनों रिफॉर्म लाए थे, ग्लासनोस्ट और पेट्रोनोई का वाला, ठीक है, तो उसी टाइम पे, उसी के कंटेम्परेरी में क्या चल रहा था? आईटी रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा था। कहाँ चल रहा था? तो वेस्ट साइड में। वेस्ट मतलब यूएसए वाले साइड में। अब
एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जब आपके वहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो डेवलपमेंट होगा कि नहीं। अब जब डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा तो अब अपनी टीम में भी देखो, अब इनकी टीम यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ, तो इनकी टीम में क्या, इनकी टीम में इनको रिफॉर्म लाना था, ठीक है। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर abreast of the information and technology revolution taking place in the West. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effect and that neither he nor anyone else intended or anticipated. जब इन्होंने रिफॉर्म लाया, ठीक है, जब इन्होंने रिफॉर्म लाया तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि भाई ऐसा कुछ भी होगा। क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है प्रोटेस्ट, ठीक है। ईस्ट यूरोप कंट्रीज के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, किसके खिलाफ, अपनी ही गवर्नमेंट सोवियत कंट्रोल के खिलाफ क्या क्या कर दिया उन्होंने, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन। देखो जैसे पहले होता था कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वैसे ही इस बार भी हुआ कि उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, ठीक है। व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजाइम्स कोलैप्स वन अनदर। देखो जब ये डिस्टर्बेंस हुआ, जब ये प्रोटेस्ट और क्या और ज़्यादा पेस लेने लगा, और ज़्यादा रफ्तार लेने लगा, तो क्या हुआ, तो एक एक करके सारी कम्युनिस्ट रिजाइम थी वो अलग होने लगे, अलग थलग होने लगे, डिसइंटीग्रेट होने लगे, है ना। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. ये जो डेवलपमेंट इन्होंने किया था, बदलाव इन्होंने किया था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट होने का कारण क्या था, जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे। तो गवर्नमेंट ने, गोर्बाचेव ने दो रिफॉर्म लाए थे, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, मैंने बोला ओपननेस का, और एक पॉलिटिकल रिफॉर्म था डेमोक्रेटाइज करने का, ठीक है। द रिफॉर्म्स वर अपोज बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हीं की पार्टी के लोगों द्वारा क्या किया गया, अपोज किया गया, ठीक है। अब 1991 में क्या होता है, तो 1991 में क्या होता है, 1991 में होता है एक कूप, मतलब अब मिलिट्री जो है, अब मिलिट्री रूल करेगी। क्या होगा कि अब 1991 में जो मिखाइल गोर्बाचेव है उनका तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री का रूल आएगा, ठीक है। तो इसी टाइम में एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम था बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन। हमको पता है 1991 में ही जो कोल्ड वॉर है उसका एंड हुआ था, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ जाओ कि कोल्ड वॉर बस इस टाइम पे खत्म ही होने वाला है, 1991 आ गया, मिलिट्री कूप हो गया। तो बोरिस येल्सिन जो है, ठीक है, रसिया में इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है। अब रसिया जो सबसे डोमिनेंट था, अब सबसे डोमिनेंट था, तो क्या होगा, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को जो कि इसके रिजाइम में है। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन। 1991 में जब कूप ने क्या रूल किया यूएसएसआर को, ठीक है, जब इनको हटा दिया गोर्बाचेव को 1991 में, यूएसएसआर से इन मिखाइल गोर्बाचेव को साइड कर दिया गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो हार्डलाइनर्स थे, ये कूप जो टेक प्लेस हुआ था, जो कूप ने मिलिट्री शासन जो हुआ था, उसके पीछे के जो कारण थे, उनको किसने इनकरेज किया था, किसने प्रोत्साहित किया था, वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही। अब जब तक इन्होंने प्रोत्साहित किया तब तक वहाँ के लोगों ने क्या, अब वहाँ के लोगों ने क्या, फ्रीडम को अब भाई चख लिया था। जैसे कि शेर को एक बार खून चख लेता है, वैसे ही वहाँ के लोगों ने अब फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, उसको चख लिया था। और ये लोग पुराने जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था उसको नहीं चाहते थे कि फिर से पुरानी पार्टी का
कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आए, है ना, समझ गए। तो बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो की तरह आते हैं, ठीक है, शक्तिमान के टाइप कह सकते हैं, शक्तिमान की तरह आते हैं और आके जो ये कूप मिलिट्री कूप ने जो यहाँ पे रूल कर रही थी उसको अपोज करते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं 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 ये गलत है यार, ये गलत है करके क्या करते हैं, अपोज करते हैं। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज कंट्रोल। मैंने बताया कि रिपब्लिक रशिया में, सॉरी रशिया में बोरिस येल्सिन जीत जाते हैं। अब बोरिस येल्सिन के जीतने की वजह से क्या हुआ, मैंने बताया कि जो रशिया है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था उस टाइम पे, ठीक है। तो डोमिनेंट होने की वजह से क्या होगा, जो रशिया करेगा उसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्फ एज अ सोवरेन स्टेट्स। अब बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्री थी, जब बोरिस येल्सिन आए, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था, मतलब ऐसे कह सकते हैं पावर, वो कम होने लगा। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये जीत के आए थे इलेक्शन रसिया में, और रसिया सबसे क्या था, पावरफुल इन यूएसएसआर। रशिया जो था सबसे ज्यादा पावरफुल था यूएसएसआर में। अब भाई जब बोरिस येल्सिन जीत के आए तो क्या हुआ, सारी पावर किसकी तरफ शिफ्ट होने लगी, किसकी तरफ, रिपब्लिक की तरफ शिफ्ट होने लगी। भाई अब लोगों द्वारा चुना गया है, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जो पावर थी, है ना, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, लोगों के द्वारा चुने गए जो हमारे ये थे, कौन, बोरिस येल्सिन, उनके पास, है ना। स्पेशली इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्री पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्व्स एज सोवरेन स्टेट। तब तक क्या हुआ, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी बहुत सारी जो कि यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, उनको क्या, वो खुद को अब सॉवरेन डिक्लेयर कर देनी। सॉवरेन मतलब सेल्फ रूल वाली बात, कि भाई अब हम किसी पार्टी में नहीं है, अब अपना रूल खुद करेंगे, है ना। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया की जो रिपब्लिक्स थी, सेंट्रल एशिया की जो कंट्री थी, कह सकते हैं जो मिडल ईस्ट वाली जो कंट्री थी, ठीक है, वो क्या करने लगे, उनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था और ये लोग किसके साथ रहना चाहते थे, सोवियत सिस्टम के साथ। तो दिसंबर 1991 में क्या होता है, तो दिसंबर 1991 की बात है जब 3 स्टेट, कौन कौन सी, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये अलग हो जाती है। क्या ये लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। किससे किससे हो जाते हैं, यूएसएसआर से, है ना। तो 1991 में भाई साहब 3, या लिखा भी होगा कि 1991 में येल्सिन के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और जब रशिया ही अलग हो गया हो, क्या, जब रशिया ही अलग हो गया तो सोवियत सिस्टम में, सोवियत यूनियन में कोई डोमिनेंट बचा ही नहीं, और जब कोई डोमिनेंट नहीं बचा तो यहीं से सोवियत सिस्टम जो था उसको डिसबैंड कर दिया गया। बोला गया कि भाई देखो अब जो सोवियत सिस्टम है वो तो खत्म हो लिया,
है ना। सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन बैंड, द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत सिस्टम यूनियन की, उसको बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड। फिर मैंने बोला कि जो रिफॉर्म्स लाए थे किसके द्वारा, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, अर्थात कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, सोवियत रिपब्लिक के बाद पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में क्या हुआ, तो सबसे पहले डेमोक्रेटाइज होगा कंट्री, और दूसरा क्या, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे। ये दो चीजें होगी, ठीक है। जो कि पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में हुई, मतलब सोवियत सिस्टम खत्म होने के बाद दो चीजें हुई, वो थी क्या, पहले तो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया, दूसरा कैपिटलिज्म माइंडसेट को। आगे, द डिक्लेरेशन ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वंस। अब मैंने बताया क्या कि जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी, ठीक है, वो क्या अलग नहीं होने चाहती थी किससे, यूएसएसआर से, ये अलग नहीं होना चाहती थी, ठीक है। और जब यूएसएसआर को डिसबैंड कर दिया गया, तो कॉमनवेल्थ नेशन का एक नया ग्रुप बना, क्या बना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। अब जो जो देश आजाद हुए थे उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। जो भी एक्सक्लूजन था, ठीक है, ये रिपब्लिकों का, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया गया, जल्दी ही सॉल्व कर दिया गया। जो भी फाउंडिंग मेंबर था, कॉमनवेल्थ के जो मेंबर थे, उनके द्वारा जो भी दिक्कतें थी उसको सॉल्व कर दी गई। अब यूएसएसआर का डिसबैंड होने के बाद, जब यूएसएसआर टूट गया, तो यूएसएसआर टूटने के बाद जितना भी ट्रीटी थी यूएसएसआर के साथ, वो सब किसको दे दी गई, रसिया को, है ना, याद रखना। तो बोल सकते हैं कि सक्सेसर हेड कौन बना, यूएसएसआर का सक्सेसर हेड कौन बना, रसिया, है ना। और जितनी भी जो सीट भी थी यूएसएसआर की यूएन काउंसिल में, उसको वो किसको दे दी गई, रशिया को। रशिया, ठीक है, क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ सीआईएस। रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड ऑल द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सोवियत सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें यूएसएसआर की जो सीट थी वो भी किसको दे दी गई, रशिया को। तो एक बार बात कर ले यूएनएससी की, किसकी, यूएनएससी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, इससे पहले थोड़ा सा यूएन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यूएन का ही एक बॉडी है। तो यूएन जो है उसको खोजा गया था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो फाउंडेशन था उसको कब रखा गया, 24 अक्टूबर 1945 में। क्यों रखा गया था, तो इससे पहले भी बोल सकते थे, इससे पहले एक और इनकी तरह ही क्या ग्रुप था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, क्या था, लीग ऑफ नेशन। उसकी जगह पे क्या है, यूएन, ठीक है। तो यूएन की 6 बॉडीज हैं, याद रखना। उसमें से एक है यूएनएससी,
ठीक है, उसमें 15 मेंबर हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट हैं। अब परमानेंट कौन कौन सी है? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। तो ये जो 5 कंट्रीज है ये परमानेंट मेंबर है किसकी? यूएनएससी की। ठीक है, याद रखना। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएसएसआर की सीट थी वो भी किसको दी गई थी? रशिया को। रशिया accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. देखो, जब यूएसएसआर डिसबैंड हुआ तो रसिया के पास कुछ न्यूक्लियर इन्होंने रखा था, कुछ न्यूक्लियर आर्मामेंट इन्होंने रखा, मतलब कुछ न्यूक्लियर हथियार इन्होंने अपने पास रख लिए। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट मेजर को, सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर विद द यूएस, द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड। अब तब तक क्या हुआ, जो पुराना जो यूनियन सोवियत था, यूएसएसआर था, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे जो यूएसएसआर है वो डिसबैंड हुआ था। तो मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं तुम लोगों को, सो दैट आप लोग कनेक्ट कर सको चीज़ों को। ठीक है, पहले मार्कर का कलर चेंज कर लूँ मैं, तो कर लेते हैं, बोर्ड का कलर पहले चेंज करते हैं ब्लैक, और मार्कर कर लेते हैं रेड। तो हमने अभी तक पढ़ लिया पहला, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, जो क्या पढ़ रहे हैं हम, कि गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो जरा समझाऊं एक बार आपको, गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव नाम का एक व्यक्ति, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से था, वो क्या बन गया? जनरल सेक्रेटरी। यूएसएसआर का। अब ये आदमी 2 रिफॉर्म लेके आता है, एक का नाम होता है पेट्रोनोइका, दूसरे का नाम होता है ग्लासनोस्ट। पेट्रोनोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस। तो पेट्रोनोइका में हमने डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी लिख लेना। चलो रुको एक मिनट, तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की। और इसमें किसकी बात करेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो भाई साहब 2 चीजें लेके आते हैं, 2 रिफॉर्म लेके आते हैं, एक था पेट्रोनोइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट, और लानी जरूरी भी थी। ठीक है, ये दोनों क्यों आई थी? क्योंकि उसी टाइम पे वेस्ट में आईटी रेवोल्यूशन चल रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा था। और तुम्हें पता है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई आगे जाता है तो डेवलपमेंट पक्की है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई साहब ये सब होने के बाद देखा जाता है कि ईस्ट यूरोप में लोगों द्वारा प्रोटेस्ट होता है।
ठीक है, किसके खिलाफ? तो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ, सोवियत सिस्टम के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कहानी की तरह समझो, तो मैं कहानी की तरह समझा रहा हूँ, है ना। तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब इसको भी अनदर, इस जो ये प्रोटेस्ट था उसमें जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने कोई भी इंटरवीन नहीं किया, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बोला होने दो, ये तो यहाँ पे रोज का काम है। ठीक है, ये होने के बाद जो इन्होंने रिफॉर्म लाया था उसी को कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों द्वारा ही क्रिटिसाइज करने किया जाने लगा, सॉरी, क्या क्रिटिसाइज किया जाने लगा। मेरा गला खराब है ना, थोड़ा बहुत चलता है, तो क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इन्होंने बोला कि यार क्या जरूरत थी इस रिफॉर्म की, मतलब पूरा सत्यानाश हो जाएगा, देखते रहो धीरे धीरे। अब 1991 आ जाता है, तो एक कूप, मिलिट्री कूप जो है, अब होता है तख्ता पलट। जब 1991 में तख्ता पलट होता है, यही टाइम था, याद रखना, जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ था। ठीक है, तो कूप जब कूप ने रूल किया, ठीक है, तो रूल के टाइम पे तुमने क्या देखा कि भाई उस टाइम पे जो लोग थे उनको पता चल गया था फ्रीडम क्या होता है, और उनको नहीं चाहिए था ओल्ड रिजाइम, जो पुराना, जो उनका काम करने का तरीका था कम्युनिस्ट पार्टी का, वो लोग उन लोगों को ये सब नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला कि भाई अब हमारा मूड खराब हो गया, अब हमें नहीं चाहिए पुराना धुराना, अब हमें चाहिए नई पार्टी। ठीक है, तो रशिया में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जीतते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस कूप को अपोज किया था। इन्होंने बोला कि भाई ऐसी बात है, ये कूप जो है हमें नहीं चाहिए, हमारे लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो भाई साहब 1991 में जीत गए, जीतने के बाद अब आपको पता है जो रशिया है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था पूरे यूएसएसआर में, है ना। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन था? रशिया। अब भाई साहब जो रशिया करेगा वो पूरी यूएसएसआर करेगी, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या होता है, 1991 की बात है, बोरिस येल्त्सिन तीन जगहों को, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई अब जो ये तीन पार्टियां हैं, तीन जो कंट्री है, अब वो यूएसएसआर के मेंबर नहीं है। अब हमने बोला कि भैया जो रसिया है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अब ये गया तो यूएसएसआर खत्म। तो जब रसिया निकला तब से यूएसएसआर क्या हो गया? डिसबैंड हो गया। डिसबैंड इन द सेंस कि अब ये बताओ, जब राजा ही नहीं है तो प्रजा क्या करेगी? ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थे, कह सकते हैं कि जो भी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज थी, वो अभी भी सोवियत का पार्ट मानती थी खुद को। ये सोशलिस्ट जो माइंडसेट था, उसे ये भी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी था उसको ये भी फॉलो कर रहे थे, है ना। अब क्या हुआ
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते करते कि जो यूएसएसआर है उसकी जो सारी ट्रीटीज, सारे प्रॉमिसेस और यूएन की सीट किसे देंगे? रशिया को। ठीक है, रशिया को बोला गया तो ये तुम भाई सक्सेसर स्टेट हो, सक्सेसर हेड हो किसके? यूएसएसआर के, है ना। यहां से फिर ये डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट आप समझ गए, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे कि डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों था। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जब पार्ट 3 पढ़ेंगे, जब थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे हम, तो उसमें पढ़ेंगे क्या कि ये डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों, मतलब क्या था इसके पीछे का रीज़न। ठीक है, उसके पीछे, उससे पहले आप देखो तो आपको 2 बॉक्स दिख जाएंगे ऊपर में। एक तो ये रहा जोसेफ स्टालिन, ये लीडर थे किसके? सोवियत यूनियन के। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1879 से 1953 तक। तो जब लेनिन गए, लेनिन की जब चले गए, ठीक है, तो उनके बाद जो उनका सक्सेसर हुआ वो कौन था? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, और ये लेनिन कौन है? व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ही यूएसएसआर बनाया था। ठीक है, एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन 1924 से 1953 तक। तो सोवियत यूनियन को जिसने एक साथ रखा था वो था जोसेफ स्टालिन 1924 से 53 के बीच में, है ना। बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबली कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ के टाइम पीरियड में, कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया, है ना, of agriculture, credit with Soviet victory in the Second World War, held responsible for the Great Terror of the 1930s, authoritarian functioning and elimination of the rivals within the party। देखो, इन्होंने, इनकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी फंक्शनिंग था, अथॉरिटेरियन जो सोसाइटी हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? इन्हीं भाई साहब की वजह से, है ना। इन्हीं को बोला जाता है जो ग्रेट टेरर हुआ है 1930 में, जो ग्रेट टेरर हुआ यूएसएसआर में। ठीक है, उनको, उसके लिए किसको बोला गया? जोसेफ स्टालिन को गुनहगार। ठीक है, बहुत ज्यादा ही ये वो थे थोड़ा से, ये जो कल्टीवेशन भी कराया एग्रीकल्चर को, वो भी फोर्सिबल करके, फोर्स करके इन्होंने क्या कराया? एग्रीकल्चर। सोवियत विक्ट्री को क्रेडिट लेने वाले भी किसने बोला था भाई? इन्होंने बोला कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी, सारे जो राइवल्स थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक दूसरा बॉक्स है, ये व्लादिमीर लेनिन के बाद है जोसेफ स्टालिन, फिर आए निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव 1894 से 1971 के। ठीक है, तो पहले जो थे, आप समझो, तो सबसे पहले आए व्लादिमीर लेनिन, फिर आए जोसेफ स्टालिन, फिर आए कौन? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। इन्होंने 1953 से 64 तक सोवियत यूनियन में रूल किया। denounced Stalin's leadership style and introduced some reforms in 1956, suggested peaceful coexistence with the West involved in suppressing popular rebellion। देखो, इन्होंने बोला कि यार देखो, जो भी हमसे पहले जोसेफ स्टालिन करके गए हैं उसको भूल जाओ। ठीक है, जो भी इन्होंने किया है उन चीज़ों को हटा के अनाउंस को डी अनाउंस कर दिया। ठीक है, और सजेस्ट किया क्या? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस
वेस्ट के साथ एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। किसने? तो हमारे निकिता भाई साहब ने, क्रुश्चेव भाई साहब ने, निकिता क्रुश्चेव ने। इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रेबिलियन इन हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और जितने भी लोग जो रेबिलियन बन रहे थे हंगरी में, ठीक है, और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे जितने भी लोग रेबिलियन विरोधी बन के उठे थे, ठीक है, उनको किसने दबाया? तो निकिता क्रुश्चेव भाई साहब, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ताकि जो लेक्चर 3 है वो भी आप देख सको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लव द वीडियो। वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।